हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रेरणा। वेलकम टू लर्निंग नर्सिंग चैनल। आज हम देखेंगे नर्सिंग एजुकेशन के रिलेटेड एमसीक्यूज फॉर ईएसआईसी एग्ज़ाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट ऑडियो विजुअल एड दैट इज़ वाइड एक्सेप्टेड इन टीचिंग इज़, and option number 1 charts, second chalkboard, third flip card and last PPT, and correct option is chalkboard। ये जो है ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट ऑडियो विजुअल एड है जो ड्यूरिंग टीचिंग यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉकअप इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। मॉकअप किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट 3 डायमेंशनल एड, सेकेंड प्रोजेक्ट एड, थर्ड फील्ड ट्रिप एंड लास्ट नन ऑफ दिस, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 3 डायमेंशनल एड का मॉकअप इज द एग्जाम्पल। उसके बाद फ्लैश कार्ड का आइडियल साइज़ पूछा है। तो फ्लैश कार्ड का आइडियल साइज़ क्या होता है? फर्स्ट 10x12 और 22x28 in size. Then next option 12x12 or 20x20 in size. Next 8x20 and 18x24 in size, and last 11x16 and 21x26 in size, and correct option is option number A, 10x12 या फिर 20x28 in size is the ideal size for the flash card. Then a board which is used both for information and education purpose is called। एक ऐसा बोर्ड जो इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ होता है और एजुकेशन के लिए। फर्स्ट वाइट बोर्ड, सेकेंड ब्लैक बोर्ड, थर्ड फैनल बोर्ड एंड लास्ट बुलेटिन बोर्ड, एंड करेक्ट ऑप्शन इज बुलेटिन बोर्ड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्सिम ऑफ टीचिंग। नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टीचिंग का मैक्सिम नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन नोन टू अननोन, सेकेंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, थर्ड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, लास्ट एनालिसिस टू सिंथेसिस, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल इज नॉट द मैक्सिम ऑफ टीचिंग। मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। देन एंड्रोगॉजी रेफर्स टू चाइल्ड लर्निंग, अडल्ट लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अडल्ट लर्निंग। Andragogy means adult learning. Then which of these is not a conventional philosophy? First idealism, second naturalism, third pragmatism, and last existentialism, and correct option is option number D, existentialism। Which philosophy believes that ultimate goal of human activities is the realization of human mind in his or herself? ऐसी फिलोसॉफी जिसमें हमें ह्यूमन माइंड का रियलाइजेशन होता है, हमारे खुद के ह्यूमन माइंड का,
तो फर्स्ट है आइडियलिज्म, सेकंड प्रैग्मेटिज्म, थर्ड एंड लास्ट existentialism. And correct option is option number A, idealism. इसमें हमको ह्यूमन एक्टिविटीज़ का रियलाइजेशन होता है, आइडियलिज्म. Which of the following is not the principle of lesson planning? लेसन प्लानिंग का ये प्रिंसिपल नहीं है. फर्स्ट फ्लेक्सिबल, थर्ड मास्टरी एंड एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑन द टॉपिक, लास्ट एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, थर्ड एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड लास्ट सिंगल टीचिंग मेथड. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, single teaching method is not the principle of lesson planning. Then next question, in which type of objective breaking down of professional function into components, that is activities, is done that together indicate the nature of the functions? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल, ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर सी इंटरमीडिएटेड एंड ऑप्शन नंबर डी टर्शरी. एंड करेक्ट ऑप्शन इज टर्शरी. एक टर्शरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव में ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोफेशनल फंक्शन इनटू कंपोनेंट्स इज डन टुगेदर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which philosophical thought state that ultimate reality is spiritual rather than physical, mental rather than material? And correct option number A, idealism, option number B, realism, third pragmatism and last spiritualism. And correct option is option number A, idealism. इसमें क्या होता है, इस फिलोसॉफी में अल्टीमेट रियलिटी आती है स्पिरिचुअल रादर दैन फिजिकल एंड मेंटल रादर दैन मटेरियल. तो ये है आइडियलिज्म. देन जॉन डॉवे वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ, इन्होंने किसका प्रोपोनेंट किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन spiritualism, second idealism, third realism and last pragmatism. And pragmatism is the correct option. Then next question, who among the following proposed that education be designed on the basis of theory of experiment? किसने प्रपोज किया था कि एजुकेशन ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए कि वो थ्योरी के बेसिस पे नहीं तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहना चाहिए? तो फर्स्ट सोक्रेटिस, सेकंड जॉन डेवे, थर्ड एरिस्टोटल एंड लास्ट जीन पाइजेट. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवे. इन्होंने क्या कहा था, जो एजुकेशन सिस्टम है वो नॉट ओनली थ्योरी बट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस बेस पे रहनी चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेडिशनल फिलोसॉफीज ऑफ एजुकेशन एक्सेप्ट. नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें सभी फिलोसॉफीज़ जो है वो ट्रेडिशनल फिलोसॉफीज़ है फॉर एजुकेशन. लेकिन ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो ट्रेडिशनल फिलोसॉफी नहीं है एजुकेशन के लिए? तो फर्स्ट ऑप्शन आइडियलिज्म, सेकंड प्रैग्मेटिज्म, थर्ड नेचुरलिज्म एंड लास्ट एसेंशियलिज्म. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एसेंशियलिज्म. ये जो है ये ट्रेडिशनल फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
The best method to teach a patient any skill such as using inhaler is by. जब भी हम पेशेंट को कोई भी स्किल एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तब हमें कौन सी टीचिंग मेथड यूज़ करनी है. फर्स्ट, तो यहाँ एग्जांपल दिया गया है जैसे कि हम पेशेंट को इनहेलर यूज़ करने के लिए सिखा रहे हैं, तो कैसे करेंगे. तो फर्स्ट है लेक्चर, सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड डिस्कशन एंड लास्ट पैनल सेशन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेमोन्स्ट्रेशन. The best method to teach the patient any skill is by doing and showing the things. जब हम पेशेंट को वो चीज़ करके दिखाते हैं तो उनको अच्छे से समझ में आता है और वो इजीली उसको लर्न कर पाते हैं और प्रैक्टिस भी कर पाते हैं.